मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटवारी भर्ती के बाद एई और जेई की परीक्षा की भी जांच के दिए आदेश। कहा, पूरी सफाई तक जारी रहेगा अभियान। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए लिया बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण लागू। बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम धामी का किया धन्यवाद। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। और जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल विंटर गेम्स। उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का हुआ चयन। 33 एथलीट लेंगे भाग। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि मामले में शिकायत आई थी, जिसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम ने यहां ये भी साफ किया कि हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद नकल करने और कराने वालों को सबक मिलेगा। में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी ही हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं। और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सजा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग और न्याय विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है। अब इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद हरियाणा की तर्ज पर यहां भी खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे वाली नौकरियों में नियुक्तियां दी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जो खेल कोटा बंद हुआ था, उसको सरकार खोलने जा रही है। खिलाड़ियों के लिए भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा समेत अलग अलग संगठनों के महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाई कोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। की बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके
कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी कंपनी की ओर से राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई हैं। वहीं राजस्व विभाग के उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए हर संभव सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दस से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे सत्र आयोजित होने वाले हैं, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का चयन कर लिया गया है। टीम में कुल 33 एथलीट्स का चयन किया गया है, जिसमें 8 एथलीट रिजर्व हैं। स्टेट अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में पदक विजेताओं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एथलीटों का चयन बोर्डिंग टीम में किया गया है। दस से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे सत्र आयोजित होंगे, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का चयन कर लिया गया है। आपको बता दें, टीम में कुल 33 एथलीट्स का चयन किया गया है, जिसमें 8 एथलीट रिजर्व हैं। स्टेट अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में पदक विजेताओं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एथलीटों का चयन बोर्डिंग टीम में किया गया है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंचबद्री ध्यान को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद हो गया है। फिलहाल खेत मालिकों की आपत्तियों के कारण इसे खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया। मार्ग बंद होने से पर्यटकों और ग्रामीणों के वाहन फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हरिद्वार कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर पहुंचे, जहां पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित सभी प्रमुख सनातन धर्माचार्य का साथ मांगा, जिस पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं। साथ ही कहा कि हमारा मार्ग अलग है पर विधा एक है और लक्ष्य भी एक। उनका यहां आना सुखद रहा। हमारे पास उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की
और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतर क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात। नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन संस्था ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया था, जिसके बाद से हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिलने लगी। हिंदू संगठन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर आए तो वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में हिंदूवादी संगठनों ने विशाल रैली निकाली, जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता शामिल हुए। चंपावत की टनकपुर कोतवाली में जनसंवाद चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईजी नीलेश आनंद भरने शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों और नागरिकों के विचारों को भी जाना। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश है कि पुलिस अधिकारियों को सीधे जनता से संवाद स्थापित करना चाहिए, जिसके चलते हमने कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। जल्द ही सभी स्थानीय छोटी बड़ी समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनके निर्देश रहते हैं कि वो जो है हम जनता से सीधे रूबरू हो और जनता के बीच जाए और जनता में जो है वो चौपाल लगाए, जनसंवाद करे और उनकी समस्याओं को सीधा मौके पे ही निस्तारण करे। तो आज जो भी समस्याएं साइबर, ट्रैफिक और नशे से संबंधित जो आई है और मां पूर्णागिरी में जो है वो यातायात को लेकर सीसीटीवी कैमरे की जो समस्याएं आई है और कुछ बाइकर्स की समस्याएं आई है जो नेपाल से युवक वगैरह आते हैं, तो इन सब समस्याओं को जो है अभी हमने संज्ञान लिया है और यहाँ फोर्स की भी अधिक थोड़ी मांग है, तो ये सारी समस्याओं को जल्द ही यहाँ सुलझा। चंपावत जनपद में 31 राजकीय इंटर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जर्जर पड़े 100 से अधिक कक्षों और भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इन चिन्हित भवनों में वर्तमान में कक्षाएं नहीं चल रही हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से बने स्कूल भवनों को चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सूची में सबसे पुराना स्कूल भवन जीआईसी गूंठ गरसाड़ी का है, जिसका निर्माण साल 1960 में किया गया था। चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि खस्ता हाल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया, जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। नए भवनों के निर्माण के लिए जिले और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक धन आवंटित किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए तो ग्रामीण निर्माण विभाग अधिकृत है, उनको लिखा है, और माध्यमिक विद्यालय के ध्वस्ती निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र के लिए लोक निर्माण विभाग, उनको पत्र प्रेषित किया गया है। जो विद्यालय ध्वस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे उनको ध्वस्त करते हुए उनकी जगह पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, राज्य सेक्टर है, भारत सरकार है, इवन जनपद स्तर पर जिला योजना है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भी जो है वो स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए धन आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भवन निर्माण है उसके लिए जिला योजना के माध्यम से और अन्य CSR के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज लक्सर पहुंचे, जहां से उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। वहीं इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता शामिल हुए। इसी दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के शासनकाल में अलग अलग मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। तहजीब को करना है, हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की 3 नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमजोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड
और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी 4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर यात्रा निकल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने हरिद्वार से की। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत समस्या समाधान शिविर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बिजली के बिल संयोजन, ट्रांसफार्मर आदि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा अब तक 278 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया है, जिनकी सराहना आम जनता ने भी की है। लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने बड़े चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत संयुक्त कार्रवाई की और पाटन पुल के पास से एक कुख्यात चरस तस्कर को 2 किलो 418 ग्राम चरस के साथ पकड़ा। प्रभारी अशोक कुंदन सिंह बोहरा ने बताया कि पाटन पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें उसके बैग से 2 किलो 418 ग्राम अवैध चरस मिला। ये हम चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जब पाटन पुल से पहले 300 मीटर पहले वन ऑटो पार्क के पास एक आदमी संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखाई दिया। इसको रोकने के क्योंकि रात थी, अकेले जा रहा था, तो हमने शक होने उपरांत हमने इसको रोकने की कोशिश करी तो ये भागने लगा। तो भागते हुए जब हमने इसको पकड़ लिया तब इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र उत्तम राम निवासी ग्राम ओगला थाना अस्कोट पिथौरागढ़ बताया, जिसकी उम्र 28 वर्ष लगभग है। और इसके पास एक पिट्ठू बैग मिला हमें। पिट्ठू बैग के अंदर इसने बताया चरस है मेरे पास। तो क्षेत्राधिकारी महोदय को फ़ोन किया। उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया। तहसीलदार साहब मौके पर आए और सारी कार्रवाई हमने मौके पे की है। और इसने बताया है कि ये चरस अपने गांव से मतलब काफ़ी दिनों से अपने इकट्ठा करके रखा हुआ था और ये रात को यहाँ से खटीमा या फिर नानकमता की तरफ बेचने जाने की फिराक में था। तो अचानक हमें मिल गया ये। इससे चरस बरामद हुई है। 2 किलो 418 ग्राम बरामद हुई है इससे चरस। और हो सकता है कि ये कहीं नीचे बेच जाता है, इससे पहले हमने इसको धर दबोच लिया। पुलिस की तरफ अभियोग पंजीकृत किया गया है हम इस पवन कुमार के खिलाफ और सक्षम न्यायालय में हम लोग इसको पेश करने जा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक घोटाले में कई नए नाम उजागर हो रहे हैं। एसआईटी ने लक्सर से रिटायर्ड टीचर अभय राम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने के लिए बनाए गए सेंटर तक ले जाने का आरोप है। पुलिस को आरोपी के पास से 2 लाख रुपए और कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट और चेक बरामद हुए हैं। बता दें, पेपर लीक घोटाले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। पटवारी पेपर प्रकरण लीक में अभी तक की ये 12वीं गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभियुक्त अभय राम ये एक रिटायर्ड टीचर हैं, पीतपुर लक्सर के रहने वाले। कुछ समय पूर्व ये रिटायर्ड टीचर अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्त के संपर्क में आए। उस दौरान इनकी बातचीत हुई और एक पेपर लीक प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई और उनसे बच्चे इकट्ठे करने के लिए कहा गया। तो इसके क्रम में पूछताछ की गई। पूछताछ में इस चीज़ की पुष्टि हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी सपुर्दगी से 2 लाख रुपए कैश व बच्चों के मूल चेक बरामद हुए हैं। कुछ लोगों से पूछताछ अभी जारी है। हो सकता है कि कुछ समय बाद अन्य गिरफ्तारियां भी हों। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसके चलते अब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है, जिससे देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह बंद हो गया। वहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है
और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं, और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत जबरदस्त विरोध है। हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिलके एक नोटिस दिया, जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और श्रीनगर और 3 डिपो देहरादून के लगभग 600 गाड़ियां आज बंद है। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों ने रोडवेज का निजीकरण करने, संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार से नियमितीकरण करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सरकारी बसों को कम कर रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ा रही है। कर्मचारियों ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 31 जनवरी के बाद रोडवेज की सभी बसों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। देहरादून रीजन की जितने भी डिपो है, कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून, इन सभी डिपो की बसें आज कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन में देहरादून गए हुए हैं। सब धरना यह है कि सरकार जो है एक हमारी बस इनको नियमित नहीं कर रही है, और जो हमारी जो रोडवेज बस है उनको कम करती जा रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ाती जा रही है। ये हमारा 1 दिवसीय है। ये पहले चरण में टनकपुर में हुआ, दूसरे चरण में हल्द्वानी में हुआ और तीसरे चरण में हमारा देहरादून में है। उसके बाद 31 तारीख की मध्य रात्रि से हमारा चक्का जाम हो जाएगा, अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो। देहरादून जाना है, अचानक मैं आई हूँ तो बस नहीं मिल रही यहाँ पे। आधे घंटे से मैं वहाँ पे वेट कर रही थी और बस नहीं है। बस की वजह से मुझे लेट हो रही हूँ, थोड़ा वापस भी आना है मेरे को। प्रचार होना चाहिए था, ये पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए था या पेपर में निकालना चाहिए था। 1 दिन पहले बोलना चाहिए था कि देखो बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलना, या अपने घर की गाड़ी से जाना, कोई सुविधा व्यवस्था अपने आप को खुद को करना है। एकदम से ऐसे हड़ताल नहीं करी जा सकती ना, परेशान होते हैं। पेरेंट्स घर पे इंतजार करेंगे, यहाँ पे देखो इतने सारे आदमी है, देखो वहाँ से वहाँ तक ये कैसे जाएंगे। ट्रेन भी जरूरी थोड़े टाइम पे मिल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।